जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे थे एसएससी सीजीएल का, और काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा नोटिफिकेशन। जो कि ऑफिशियल कैलेंडर का हम बात करें तो उसमें 1 अप्रैल का ही डेट डाला गया था कि 1 अप्रैल का आपका जो आ जाएगा नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल का। तो फाइनली आज हमारा 3 अप्रैल है और आज जो है फाइनली एसएससी सीजीएल का आ चुका है नोटिफिकेशन। इसमें कितना वैकेंसी आया है, कौन सा पोस्ट है, कितने तरीके के पोस्ट हैं, क्या है सैलरी, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसका हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो आपको एसएससी की वेबसाइट पे आना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यू करके एक यहाँ पे टिकल चल रहा है, जो कि 3 अप्रैल 2023 को आया है। नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन खुल करके आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम डाउनलोड करके रखे हैं आपके लिए नोटिफिकेशन। तो हम यहाँ से आपको बता देते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है डिटेल में। तो देखिए पहला जो इसका बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका स्टार्ट होगा 3 अप्रैल 2023 से लेकर के 3 मई 2023, जो कि एप्लीकेशन आज से लाइव स्टार्ट है। ठीक है, और लास्ट डेट का हम बात करें तो मई में इसका है। ठीक है, 3 मई 2023। और अगर आप जैसे कि फॉर्म भर दिए और आपके पास में अभी पैसा नहीं है तो लास्ट पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, तो 4 मई 2023 तक। ठीक है, मतलब लास्ट फॉर्म के डेट के एक दिन के बाद लास्ट पेमेंट का आपका डेट दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन बैंक से चालान थ्रू से करना चाहते हैं तो 5/5/2023, मतलब कि 5 मई 2023 तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट के 2 दिन के बाद तक। अब देखिए इसका करेक्शन विंडोज कब खुलेगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा, उसका गलती हो गया कुछ भी, तो आप जो है 7 मई से लेकर के 8 मई तक इसको सुधार सकते हैं। उस दिन आपका करेक्शन विंडोज खुलेगा। ठीक है, जो कि उसमें आपको पैसा लगेगा, पहला बार में 200, दूसरा बार में 500 रुपये। ठीक है, वो हम नीचे बात करेंगे। और इसका एग्जामिनेशन का शेड्यूल है जो कि जुलाई 2023, ये तो आपको भी पता ही होगा। और टीयर 2 का अभी तक नहीं दिया, टीयर 2 का दे देगा कुछ ही दिनों में। जब टीयर 1 अभी हुआ ही नहीं तो टीयर 2 का कहाँ से दे देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के पोस्ट है, कितने पोस्ट है। तो टोटल हम पोस्ट का बात करें तो इसमें 36 तरह के पोस्ट है। ठीक है, अब 36 तरह के पोस्ट कौन कौन से हम वो देख लेते हैं। तो पहला जो अपना आता है यहाँ पे, दो आता है इसमें। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और दूसरा आता है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आते हैं, देखो, जो कि है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग। कैग जो कि आप लोग जानते होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, 148 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। ठीक है, और ये जो दोनों पोस्ट है वो हमारा ग्रुप बी का है, गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल का है। ठीक है, एज लिमिट इसका कितना है, तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक। इसमें सैलरी कितना मिलेगा, तो पे लेवल 8 का मिलेगा आपको। ठीक है, और 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक मिलेगा हाईएस्ट सैलरी आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे बात कर लेते हैं। तो इसमें है, देखिए इसमें बहुत तरीके का पोस्ट दिया हुआ है, नीचे आएंगे ना तो 3 से लेकर के इसमें 17 तक है, तो मतलब 15 पोस्ट इसमें दिया हुआ है, जो कि सब अलग अलग विभाग के अंतर्गत में आता है। जो जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है, जो कि आईबी जिसे बोला जाता है। ये हमारा ग्रुप बी का है वैकेंसी, और 18 से 30 वर्ष इसका एज लिमिट है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत, जो कि ग्रुप बी का वैकेंसी है, और 20 से 30 वर्ष इसका एज लिमिट है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ के अंतर्गत आता है, जो कि ग्रुप बी है। तो इसी तरह से ना आप सभी पोस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आपको वेबसाइट पे भी जाने का जरूरत नहीं है, वहां पे मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इसको। आप जो भी पोस्ट भरेंगे उसके अनुसार आप अपना यहाँ पे पोस्ट के आधार पे जानकारी ले लेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज लिमिट है। क्योंकि इनमें इतना सारा पोस्ट है, उतने को डिस्क्राइब करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काफी ज्यादा लंबा फिर वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी पोस्ट आप भरेंगे वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। इधर आपका है पोस्ट का नाम, और ये जो बीच में दिया हुआ ये हमारा है डिपार्टमेंट। जैसे कि आप ये भरेंगे रिसर्च असिस्टेंट का भरेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, जो कि ये ग्रुप बी का वैकेंसी है, और 18 से 30 वर्ष इसका एज लिमिट है। तो इसी तरह से आप जितना भी वैकेंसी दिया हुआ है 36 तरह के, वो आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे। देखिए तो नीचे में नेशनैलिटी कौन कौन से कंट्री के लोग ये भर सकते हैं वैकेंसी को। तो पहला ये है तो इंडिया के हैं, या तो फिर नेपाल के हैं, या तो फिर भूटान। तो कंपलसरी सभी फॉर्म में ये तीनों होता है, ये कंट्री। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। तो इसमें जो एज लिमिट दिया हुआ, एक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग हुआ। ऐसे तो वहां पे दिया हुआ था 18 से 30, 18 से 32 है, तो जो भी एज लिमिट वहां पे दिया हुआ था, अब उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका कब से कब तक होना चाहिए, कितना के बीच में होना चाहिए था। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 से लेकर के 27 वर्ष। तो जो पोस्ट में 18 से लेकर 27 वर्ष तक का एज लिमिट दिया होगा, तो उसका जो जन्म डेट है, जन्म तिथि, उसका होना चाहिए 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2005 तक। मतलब 2/8/1996 के पहले का जन्म आपका नहीं होना चाहिए, और 1/8/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो एज लिमिट 20 से 30 दिया हुआ है, जैसे कि हम थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाना चाहते हैं, जो भी पोस्ट में 20 से 30 दिया हुआ है एज लिमिट, उसके आधार पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 20 से 30 वाला कोई भी पोस्ट, जैसे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आता है हमारे सेंट्रल सर्विसेज के अंदर, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, और 20 से 30 वर्ष है इसका। ठीक है, तो काफी ज्यादा 20 से 30 वर्ष में है। देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो जो भी 20 से 30 वर्ष है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ एज लिमिट की आपका डेट ऑफ बर्थ ना कब से कब तक होना चाहिए उस पोस्ट को भरने के लिए। तो जो भी 20 से 30 वालों के लिए भरेंगे, उनका जो होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2003 के बीच आपका होना चाहिए। ना तो 1/8/2023 के बाद का होना चाहिए जन्म, ना तो 2/8/1993 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम बात करें 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के, तो हम चलते फिर से ऊपर, कोई भी एक पोस्ट में होगा 18 से लेकर के 30 तक। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि सीबीआईसी के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप बी का वैकेंसी है, और 18 से 30 वर्ष। तो अगर आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, या तो रिसर्च असिस्टेंट या तो फिर डिविजनल अकाउंटेंट, तो जो भी 18 से 30 वर्ष इसका एज लिमिट दिया हुआ है, तो उसके अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, वो होना चाहिए 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2005। ना तो 1/8/2005 के बाद आपका जन्म होना चाहिए, ना तो 2/8/1993 के पहले होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से 18 से 32 के एज लिमिट के लिए भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार से यहाँ पे मिला लिए। ठीक है, मैं जितना कोशिश किया हूँ उतना आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए एज रिलैक्सेशन का हम बात करें, तो जो भी नॉर्मली दिया हुआ रहता है सभी फॉर्म में, सभी वैकेंसी में, वो इसमें भी दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 वर्ष है, PWBD OBC के लिए 13 वर्ष है। तो आप इसको देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देखिए इसमें जो भी दिया हुआ जानकारी हम आपको इंपॉर्टेंट वाला बताएंगे, ऐसे तो पूरा बुकलेट ही इसमें छपा हुआ है, तो उतना मैं आपको बताना नामुमकिन है। ठीक है, टोटल देखिए 75 पेज का नोटिफिकेशन है, अभी 8वां ही चल रहा है। इतना मैंने आपको सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो भी था आपके लिए मैंने बता दिया। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जो कि उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है बिना कोई भी मिस्टेक के। ठीक है, नीचे चलते थोड़ा सा और। अब इसमें देखिए यहाँ पे देखिएगा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके लिए कुछ जो स्पेशल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। पहला हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% आपका होना चाहिए मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12th। आप BA भी पास होंगे, और आप जो इंटर किए हैं इंटरमीडिएट यानी 12th, उसमें आपका मैथ में 16% नंबर होना चाहिए। ठीक है, या तो अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर देखिए नीचे में बोल रहा और करके, या तो आपके पास ये होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, जो कि हमारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए, जो भी ये फॉर्म को भरेंगे ना इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए, तो उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जो कि देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, पहले तो आपको BA पास होना ही चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर उसमें आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, देखिए नीचे में डिस्क्राइब कर दिया है, डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो भी मैंने आपको बताया ये 6-7 तरीके के क्वालिफिकेशन इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये आपको रहना जरूरी है इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। बाकी जो नीचे में पोस्ट है ना, सभी के लिए ग्रेजुएशन है सिर्फ, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, देखिए लिखा हुआ ऑल अदर पोस्ट। ये दोनों पोस्ट को छोड़ करके जितने भी पोस्ट है हमारे 36 तरह के टोटल थे, तो 34 तरीके बच गए। तो उनमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से या तो कोई भी इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब हम नीचे बात कर लेते हैं, तो इसमें दिया हाउ टू अप्लाई का, तो अप्लाई का बात अभी हम नहीं करेंगे कि किस तरह से करना है। पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी का।
तो आपको पता हो कि सेंट्रल लेवल का वैकेंसी में सिर्फ 100 रुपीज लगता है कोई भी व्यक्ति के लिए। तो आपका जो है यहाँ पे फी लगने वाला है 100 रुपया, ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तब। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इसमें और क्या क्या दिया हुआ इंपॉर्टेंट देखिए। विंडोज ऑफ एप्लीकेशन करेक्शन 7 मई से लेकर के 8 मई, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया था सबसे पहले में, 11 बजे रात तक चलेगा ये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें करेक्शन देखिए। तो पहला बार जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपया लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा बार आप करेंगे तो फिर आपका 500 रुपया लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है और अच्छे से फॉर्म भरना है, कोई भी स्पीड नहीं दिखाना है, ठीक है। और जिस तरह से फॉर्म भरा जाएगा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से भरना है फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेंट्रल ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सारा सेंटर दिया हुआ एग्जामिनेशन का, कहाँ कहाँ का एग्जाम होगा। तो इसमें रीजन में टाइप में बांट दिया गया। पहले हम देखें तो सेंट्रल रीजन जिससे CR, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के आते हैं, ठीक है। तो देखिए भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आरा है, बरेली है, ये सब हो गया यूपी और बिहार को मिला करके सेंटर, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर जो कि इसके लिए वेबसाइट ये है, कोई भी एडमिट कार्ड आएगा ये रिजल्ट आएगा तो आप इस वाले वेबसाइट से देख पाएंगे, https://cr.org। तो मतलब जो भी बिहार और उत्तर प्रदेश के हमारे भाई लोग हैं तो वो कुछ भी अपडेट आएगा तो इस पे ही आएगा, ना कि ऑफिशियल वेबसाइट SSC पे आएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं ईस्टर्न रीजन, ईआ यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर इतना दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जैसलमेर, रांची, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना। अब आपके अनुसार जो भी मतलब वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला है आपका वेबसाइट ईस्टर्न रीजन के लिए। तो सभी रीजन के लिए अलग अलग वेबसाइट दे दिया गया है, राइट साइड में देख सकते हैं। और ये हमारा रीजन हो गया, अब ये हमारा एग्जाम सेंटर का नाम हो गया, सिटी हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पहला देखिए टीयर 1 का मैं आपको बता रहा हूँ। टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन सिलेबस है वो है हमारा 4 इसमें सब्जेक्ट पूछेंगे, जो कि हमारा पहला रीजनिंग, फिर दूसरा है GS जीके GS, फिर तीसरा हमारा मैथ और चौथा हमारा इंग्लिश, जो कि सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। आपको टाइम मिलेगा टोटल 100 क्वेश्चन को करने के लिए 1 आवर, ठीक है। अब देखिए ये टीयर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। और ये जो अपना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन जो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा वो तो कंप्रेशन इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया नेगेटिव मार्किंग का, मतलब देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपको 0.50 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टीयर 2 का। जब टीयर 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे तो टीयर 2 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलते, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन करके। आपका जो टीयर 2 एग्जाम होगा वो सेक्शन 3 बार में होगा, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया और सेक्शन 3 हो गया। तो सेक्शन 1 जो आपका होगा उसमें दो दो मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 जिसमें आपका मैथमेटिक्स होगा और मॉड्यूल 2 जिसमें आपका रीजनिंग होगा। इन सभी के बारे में मैं आपको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाकर के बताता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं ये सभी चीज लिखा हुआ है डिटेल में। पहले आपको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। फिर जब सेक्शन 1 हो जाएगा तो फिर सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 में क्या है, तो मॉड्यूल 1 इसमें भी होगा और मॉड्यूल 2 इसमें भी होगा, जिसमें मॉड्यूल 1 में है इंग्लिश, ठीक है, और मॉड्यूल 2 में आपका होगा जीके जीएस, ठीक है। सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपना सेक्शन 3 आता है, तो इसमें भी 2 मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। फिर मॉड्यूल 2 में अपना है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो जो मतलब आप पोस्ट भरेंगे उसके अनुसार से सेक्शन 3 में रखा गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, ठीक है, सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। तो आपका पेपर 1 जो कंडक्ट होगा ना वो सेशन 2 में होगा, सेशन 1 और सेशन 2 वो सेम डे होगा, ना एक दिन के बाद ना एक दिन पहले, मतलब जो दिन आप एग्जाम देने जाइएगा ना उसी दिन आपका पूरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेशन 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन सॉरी एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। तो इसके बारे में ना मैं डिटेल में जानकारी लाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से कि क्या क्या दिया हुआ है। अब जो भी ये मॉड्यूल दिया हुआ है ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर नॉलेज, डाटा इंटरप्रेटर, अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ऊपर ले जाके, ठीक है, कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है।
अब देखिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 3 में इसका एग्जाम होगा। पहला देखिए सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल मैंने बताया था, तो मॉड्यूल 1 में आपका मैथमेटिक्स होगा, मॉड्यूल 2 में आपका रीजनिंग होगा, जो कि दोनों का 30-30 क्वेश्चन होगा और 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 60 दिया 180, 180 नंबर का आपका मैक्सिमम होगा सेक्शन 1, जिसमें मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 मैथ, मॉड्यूल 2 रीजनिंग, जो कि 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा पूरा क्वेश्चन को करने के लिए, 60 क्वेश्चन को, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में, ठीक है, पेपर 1, इसमें मिलेगा आपका 2 घंटा 15 मिनट, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 के अंतर्गत में, तो देखिए सेक्शन 2 में जो हमारा है वो है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो वहां पे मैंने आपको बताया था मॉड्यूल में इंग्लिश और मॉड्यूल 2 में जो है अपना जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने में पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। इंग्लिश जो रहेगा वो 45 क्वेश्चन रहेगा, और जीके जीएस रहेगा 25 क्वेश्चन, जो कि टोटल मिला के हो गया 70 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, सब मिला करके 210 नंबर का। क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा, 1 आवर ऑफ इच सेक्शन। तो इसमें जो सेक्शन दिया हुआ ना, हर एक सेशन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, और पूरा काम बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 सेक्शन था ना, तो सब मिला के 2 घंटा हो गया, 2 घंटा 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, ओके। अब फ्रेंड देखिए हम सेक्शन 3 का बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 2 तो आपका कंप्लीट हो गया उधर, ठीक है। अब सेक्शन 3 में दिया हुआ है कंप्यूटर, इधर भी मॉड्यूल 2 बनाया हुआ, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 में जो आपका है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर का हो गया मैक्सिमम। आपको 15 मिनट दिया जाएगा हर एक मॉड्यूल के लिए, ठीक है। और दूसरा सेक्शन में दूसरा मॉड्यूल जो हमारा है, तीसरा सेक्शन में दूसरा मॉड्यूल डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए। तो इसमें जो है ना आपको दिया जाएगा 2 सब्जेक्ट, पेपर 1 होगा और पेपर 3 होगा। इसमें मॉड्यूल 2 में सेक्शन 3 क्या है, पहला स्टैटिक्स हो गया और दूसरा हो गया जनरल स्टडीज यानी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो अलग अलग पोस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए, ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएगा, 200 क्वेश्चन, सब मिलाकर के आएगा 400 नंबर का। 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का। तो आपको समझ में आ गया। फिर इसमें भी आपको 2 घंटा दिया जाएगा पर पेपर के लिए, जब ये वाला आप करेंगे तो 2 घंटा, फिर इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको समझा दिया सारा कुछ। और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और मुझे पूरा आशा है कि मैंने आपको पूरा समझा पाया। अगर कोई भी गलती हो गया हो तो जरूर आप कमेंट में करें, ताकि उसे मैं सुधार सकूं, ठीक है। और सिलेबस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा डिस्क्राइब करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी समझ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें पूरा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए इतना ही था आज की वीडियो में, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।